Okay, let's start with the topic binomial theorem. ठीक है, binomial theorem. So this is the topic, and this is the topic in class 11th. ठीक है, binomial theorem. So before starting this topic, let's discuss about the introduction. तो इससे पहले क्या है, बाइनोमियल थ्योरम से पहले अगर मुझे निकालना होता 98 स्क्वायर, 98 स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और वहाँ से a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, जैसे 101, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर वहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, और फिर वहाँ से हम एक्सपैंड करके इसको लिख सकते हैं, राइट। तो अब अगर मान लिया कि 101 टू दी पावर 6 हो तो इसको कैसे लिखें, क्योंकि अगर मैं रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन करता हूँ सो इट विल बी कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बाइनोमियली इसको मैं कैसे लिखूँ, राइट। 101 टू दी पावर 6 है या 98 टू दी पावर 8 है, अब इसका तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है मेरे पास, तो इसको मैं अगर रिपीट करके लिखता हूँ तो डैट विल बी कॉम्प्लेक्स, तो इसको मैं कैसे लिखूँ। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ही ए थियरम केम इनटू एग्जिस्ट, दैट इज बाइनोमियल थियरम, ठीक है, जिसके थ्रू हम ये सीखते हैं कि a प्लस बी टू दी पावर n इसका एक्सपेंशन कैसे करें, ठीक है, इसको कैसे एक्सपैंड करें, ये हम बाइनोमियल थियरम के द्वारा जानते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए बाइनोमियल थियरम केम इनटू एग्जिस्ट, ठीक है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, राइट, वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड और रैशनल नंबर और एनी रैशनल नंबर, राइट, वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर और एनी रैशनल नंबर। लेकिन इस चैप्टर में right now I will discuss binomial theorem for positive integral index only right now, right. So this is all about binomial theorem, introduction about binomial theorem, right. Now binomial expression क्या होता है तो उसको भी जान लेते हैं। binomial expression, binomial एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू डिसिमिलर टर्म्स विद प्लस माइनस साइन बिटवीन देम इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो हम क्या बोलेंगे, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, any algebraic expression consisting of two dissimilar term, not similar, क्योंकि सिमिलर होगा तो फिर वो सिंगल बन जाएगा, दो कहाँ रहेगा, consisting of two dissimilar term, dissimilar terms with plus minus sign between them, right, is called बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये शॉर्ट में मैंने लिख लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा,
फॉर एग्जाम्पल जैसे a प्लस माइनस बी हो गया, राइट। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 3/x। तो कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो टू डिसिमिलर टर्म्स को कंटेन्स करे विद प्लस माइनस साइन देम बिटवीन देम इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अगर दो से ज़्यादा डिसिमिलर टर्म्स है, मान लो 3 है तो वो ट्राइनोमियल होगा, और 3 से ज़्यादा है तो मल्टीनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया कि a प्लस बी प्लस c है, ठीक है, या a प्लस 2b माइनस 3c, अगर दो से ज़्यादा डिसिमिलर टर्म्स है तो इस तरह को हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, राइट, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। बट अगर दो से ज़्यादा हो तो उसको हम मल्टीनोमियल के अंदर ही ले लेते हैं, ठीक है। दो से ज़्यादा हुआ, 3 डिसिमिलर टर्म्स हुआ तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। बट इन जनरल अगर दो से ज़्यादा दो से ज़्यादा डिसिमिलर टर्म्स हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी बोल लेंगे कि इन जनरल, ठीक है, इन जनरल मोर देन टू dissimilar terms in general more than two dissimilar terms considered under the multinomial expression, ठीक है। इन जनरल मोर देन टू डिसिमिलर टर्म्स comes under the multinomial expression. Okay, now let's start with binomial theorem. Right, एक मिनट, binomial theorem for positive integral index, for positive integral index means power, ठीक है, एक्सपोनेंट, फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स बोलो या इंडिसेज, दैट इज द प्लूरल फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, लेट्स ऑब्जर्व समथिंग। अब अगर मैं a प्लस बी का पावर 0 बोलूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा 1, प्रोवाइडेड a प्लस बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तब 0 की पावर 0 हम 1 नहीं बोल सकते, दैट इज मीनिंगलेस। a प्लस बी टू द पावर 0 इज 1 प्रोवाइडेड a प्लस बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कुछ ना कुछ हो यहाँ पे, ठीक है, 0 को छोड़ के, तो वो क्या होगा, 1। अब अगर यहाँ पे a प्लस बी का पावर अगर मैं 1 लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी। अब अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर, राइट, प्लस 2ab, ये तो मुझे पता है, प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब लूँ तो वो क्या होगा, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ओके। और अगर मैं a प्लस बी का होल 4 लूँ तो राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब
और इंटू ए प्लस बी. व्हाट इज गोइंग मैन? We don't have control over this hawker, so ignore this. 4aq b plus 6a square, right? 6a square b square. इसको हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट दिस ऑफ कोर्स. और क्या होगा? प्लस 4aq b हो गया तो 4ab3 और प्लस b4. राइट. ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ? इफ़ यू विल ऑब्जर्व, ठीक है, इफ़ यू विल ऑब्जर्व ऑल दीज आइडेंटिटीज, राइट, तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इन द एक्सपेंशन, वो एक ज़्यादा है अपने इंडेक्स से. जैसे यहाँ पे 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ क्या आ गया? 3 आ गया. अब अगर यहाँ पे 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसके एक्सपेंशन में कितना आ गया? उसके इंडेक्स से एक ज़्यादा. 1 2 3 4. 4 है तो 5 है. 1 2 3 4 5. तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है, राइट. और हम क्या बोल सकते हैं कि इसके एक्सपेंशन में जो फर्स्ट टर्म्स है उसका इन पावर तो इंडेक्स के जो इंडेक्स है वही है. और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो 1 से घटते जाएगा और जो बी वाला है वो 1 से बढ़ते जाएगा. जैसे यहाँ देख लो, ए है तो ए क्यू, फिर ये 1 से घटते जाएगा तो ए स्क्वायर, फिर ए, फिर 0. और जो बी है वो 1 से बढ़ते जाएगा 1 2 क्यू. यहाँ भी देखो A4, फिर ये घटेगा ए क्यू ए स्क्वायर ए, फिर यहाँ पर 0. और बी क्या है? 1 से बढ़ रहा है 1, फिर यहाँ 2 क्यूब एंड 4, राइट. तो दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस. और क्या है कि किसी भी टर्म्स में तुम चले जाओ, चाहे ये लो या ये लो, मतलब इसके एक्सपेंशन में कोई भी टर्म्स में जो पावर है, ठीक है, उसका सम इंडेक्स के बराबर है, राइट. जैसे यहाँ पे क्या है? ए और बी है और इसके एक्सपेंशन में जहाँ भी तुम जाओ, किसी भी टर्म्स को अगर तुम कंसीडर करो तो उसमें ए और बी का जो एक्सपोनेंट का सम होगा वो इस इंडेक्स के बराबर होगा. जैसे ए स्क्वायर, तो ये तो 2 है ही, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो बी 0 है, तो 2 + 0 2. जैसे यहाँ पे 1 है, ये बी 1 है, 1 + 1 2, यहाँ भी 2. क्यूब 2 और बी का पावर 1 है, 2 + 1 3, 1 + 2 3 3. 4 है, यहाँ 3 है, बी का पावर 1 है, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4 एंड b4, राइट. सो दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस. अब इसी को हम अगर हम इस फॉर्म में लिखें, राइट, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँ इंडेक्स और यहाँ पे लिखूँ कोफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूँ? कोफिशिएंट्स. तो इंडेक्स क्या था? पहले 0 था तो कोफिशिएंट क्या था? 1 था. इंडेक्स अगर 1 था तो कोफिशिएंट क्या था? 1 1 था. इंडेक्स अगर 2 था तो कोफिशिएंट क्या था? 1, राइट, 1 और क्या था? 2 और 1. उसी तरह से इंडेक्स अगर 3 था तो कोफिशिएंट क्या था? 1 3 3 एंड देन 1. और अगर 4 था तो 1 4 6 और 4 एंड देन 1, राइट. अब अगर मुझे 5 के लिए लिखना पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा? तो यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करो, ये अभी पता चल जाएगा. अब इसी को एक मिनट, अब यहीं पे ऑब्जर्व करो कि ये इंडेक्स 0 था तो कोफिशिएंट क्या था? 1 1 है तो क्या है? 1 1 और 2 है तो क्या है? 1 2 1. अब यहाँ पे जो लॉजिक क्या है कि 2 के लिए 1 और 1 दोनों साइड तो लिखेंगे और 1 और 1, इस 1 और 1 का सम क्या होगा? 2. तो ये हम 2 लिख लिए, ये 2. फिर 3 के लिए क्या है? 1 और 1 लिख लो, फिर 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड देन 1. फिर 4 के लिए क्या होगा? 1 और 1 दोनों तरफ लिख लो, फिर 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4.
राइट। तो यहाँ से तुम देखोगे इट इज़ मेकिंग structure like triangle which has one at the vertex and two slanting sides, right, two slanting sides where one is at the vertex or two slanting sides will be like that, यानी it is making a structure like triangle। तो यहाँ से क्या पता चला, so this is making a structure like triangle and this is known as Pascal triangle। So Pascal triangle is nothing but the array of number, right, array of the coefficients in the expansion of the binomial expression। ठीक है, इस binomial expression जो है उसका कुछ ना कुछ पावर है, उसके एक्सपेंशन में जो भी कोफिशिएंट आ रहा है, जो हम बाद में पढ़ेंगे कि इस कोफिशिएंट को हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो इस कोफिशिएंट का जो हमने अरेंजमेंट किया ये सारे नंबर्स, this will make structure like triangle, that's why this is known as Pascal triangle। तो Pascal triangle is nothing but the arrangement or array of numbers या array of coefficient, binomial coefficient, right। So this is Pascal triangle, right। तो Pascal triangle is nothing but the array of numbers and that is nothing but the coefficient in the given expansion, राइट। तो इसी लॉजिक से अब अगर मुझे 5 के लिए, पावर 5 के लिए, ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया। अब 5 के लिए अगर मुझे लिखना पड़े कोफिशिएंट, ठीक है, जैसे a + b की पावर 5, तो अब उसके एक्सपेंशन में पावर 5 है तो कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा। तो अब मैं इस पास्कल ट्रायंगल की मदद से जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है वहाँ से 5 का पावर क्या लिखेंगे, तो इट इज़ सो ईजी, 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, 4 1 क्या होता है 5, 6 4 क्या होता है 10, 6 4 क्या होता है 10, 4 1 क्या होता है 5, बस 6 हो गया। तो 6 के लिए भी लिख लेंगे 1 1, फिर 5 1 6, 10 5 15, 20 15 6 and 1। तो बिकॉज ऑफ दिस पास्कल ट्राइंगल आई एम एबल टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन विद एनी एक्सपोनेंट, राइट। तो ये लॉजिक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया कि मुझे लिखना पड़े 2x, राइट, प्लस 3y टू द पावर 5। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे तो मुझे कोफिशिएंट पता चल गया 1 5 10 10 5 1। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, और मुझे पता है कि कोफिशिएंट तो मुझे पता चलेगा, और मुझे पता है कि इसको जब मैं एक्सपैंड करूँगा, ठीक है, जब मैं इसको लिखूँगा तो जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर तो 5 होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो पावर घटते जाएगा। जैसे 2x की पावर 5, अब नेक्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, देन यू विल बी एबल टू नो कि जो नेक्स्ट होगा सर वो एक पावर घटा दो, तो 2x की पावर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से 3y का पावर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी टर्म्स में जो दोनों के पावर का सम होगा वो क्या होगा 5, तो 3y, और यहाँ पे कोफिशिएंट भी चाहिए, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 5। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, फिर 2x की पावर 1 घट जाएगा तो 3, 3y का पावर बढ़ जाएगा तो 2, और फिर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 10, राइट। फिर 2x, अब तो हम इजीली लिख सकते हैं स्क्वायर, तो ये घटा तो ये बढ़ा, फिर कोफिशिएंट क्या है 10, फिर प्लस, अब यहाँ पे क्या है 2x की पावर 2 है तो 1, और भैया दोनों का सम क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो 3y का पावर यहाँ क्या हो जाएगा 4, और कोफिशिएंट क्या होगा 10 हो गया है, 10 हो गया है तो इंटू 5। फिर लास्ट में अब 2x की पावर 1 है तो फिर एक कम क्या होगा 0, तो उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि 1 ही होगा, तो लास्ट में क्या होगा 3y की पावर 5, और इंटू 5 भी यूज्ड हो गया है तो इंटू 1। So this is the expansion of 2x plus 3y to the power 5, right। तो इसको जब हम फाइनली सॉल्व करके लिखेंगे, so this will become 2 की पावर 5 32, x की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 क्या होगा 16, 3 48 एंड 48 5 जा 240 x4 y। सिमिलरली
यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे, 720, राइट, 720 एक्स क्यू वाई स्क्वायर। और यहाँ पे मैं क्या लिख पाऊँगा, 1080 एक्स स्क्वायर वाई क्यू। और यहाँ पे क्या लिख पाऊँगा, 810 एक्स तो एक्स ही है, वाई 4, राइट। और लास्ट में क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 तो 5 तो 243 होता है, एंड वाई की पावर 5। सो दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस 2x प्लस 3 टू द पावर 3y टू द पावर 5, राइट। तो इसका एक्सपेंशन हमने इस तरह से लिखा विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल, ठीक है, जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 का कोफिशिएंट। और ऑब्जर्वेशंस क्या था कि एक एक पावर घटते जाएगा। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसकी मदद से हम ये तो लिख पाए, राइट। एक मिनट, चलो, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगर मैं मान लिया यहाँ पे 2x प्लस 3y की पावर 5 तो मुझे पता चल गया। अब अगर मैं मान लिया कि 2x प्लस 3y टू दी पावर, अब अगर मुझे 15 लिखना पड़े, देन इट विल बी टेडियस, इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स। कैसे? क्योंकि 15 का फिर मुझे कोफिशिएंट चाहिए, और उस कोफिशिएंट को लिखने के लिए मुझे 14th पावर का कोफिशिएंट जानना होगा, फिर 14th को जानने के लिए 13th, राइट। तो ये तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर मुझे 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पूरा लिखना पड़ेगा। सो इट विल टेक मोर टाइम, राइट। सो दिस विल नॉट बी कन्वीनियंट टू यूज़ पास्कल ट्रायंगल नाउ, अगर पावर ज़्यादा हो गया तो इस चीज़ को दूर करने के लिए ही द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन केम इन टू एग्जिस्ट, राइट। तो वो क्या है, एक मिनट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो अब अगर तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होगे तो यू विल बी एबल टू नो। सो व्हाट इज दिस, तो इसको हम ऐसे देखेंगे NCR, राइट, दैट इज इक्वल टू, ये N है, CR, ठीक है, एंड N और R बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट, और जीरो भी हो सकता है ऑफ कोर्स, तो हम ये बोल सकते हैं होल नंबर, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, NCR इक्वल्स टू N फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल और इंटू R फैक्टोरियल। मतलब अगर NCR हो तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल और इंटू R फैक्टोरियल, जहाँ पे R क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, एंड लेस देन इक्वल टू N, राइट। R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू N। अब इसको थोड़ा सा मैं डील कर देता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे 5 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से 5 फैक्टोरियल तो 5 से स्टार्ट करेंगे 5, और तब तक जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए, और इसको हम लिख सकते हैं 5 4 23 60 to 120। तो 5 फैक्टोरियल क्या हो गया, 120। उसी तरह से कोई भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल 3 फैक्टोरियल हो, तो इसको मैं क्या कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 10 फैक्टोरियल है तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 10 से, और कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 1 तक, ठीक है। और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। फ्रैक्शन, फैक्टोरियल ऑफ फ्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। सो फैक्टोरियल इज, दिस इज ऑल अबाउट फैक्टोरियल, कि फैक्टोरियल कैसे लिखें। और यहाँ पे
NCR जो मैंने ये फार्मूला लिखा है, तो वहाँ से अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं 5C2 लिखूँ, 5C2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ फार्मूला में सेट करो, NCR था तो n फैक्टोरियल, तो 5C2 है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 यानी 3 फैक्टोरियल और इंटू r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। तो अब इसको मैं क्या लिख पाऊँगा, 5 को तो मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 × राइट 3 × 2 × 1, ठीक है। 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2 × 1, और फिर 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1। तो यहाँ से 3 और 3 कट गया, 2 और 2 कट गया, और 2 से क्या हो गया, 2 2 = 4, तो यहाँ से कितना निकला, 10। तो 5C2 का वैल्यू क्या निकला, 10। तो इस तरह से हमें, ठीक है, NCR का यूज करना है। तो दिस विल बी देयर। और एक चीज़ और इसमें कि NC0, ठीक है, NC0 बोलो या NCN बोलो, इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। क्यों होगा वो हम इसके प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ है, दे आर सम प्रॉपर्टीज़ कि NCR = NCN - R, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। NCR को हम लिख सकते हैं NCN - R, दोनों सेम ही है। तो तुम 5C2 बोलो, ठीक है, 5C2 बोलो या 5C3 बोलो, इस दोनों का वैल्यू 10 ही होगा। वैसे भी देख लो, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ भी 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सेम ही तो है, तो 10। इसलिए हम NCR = NCN - R बोल सकते हैं। तो यहाँ से NC0 है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, NCN - 0 मतलब n, ठीक है। तो दैट्स वाई NC0 = NCN = 1, राइट। नाउ तो ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन आया। अगर पावर ज़्यादा है तो यहाँ से फिर हम एक बार लिख सकते हैं कि अगर मान लिया इंडेक्स यहाँ पे लिखा और यहाँ पे कोफिशिएंट, ठीक है, और इंडेक्स अगर 0 हो तो कोफिशिएंट क्या था, 1, और इंडेक्स अगर 1 हो तो 1 1 कोफिशिएंट था, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1C0 और 1C1। अगर इंडेक्स 2 है तो हम लिख सकते हैं 2C0, 2C1 एंड 2C2, सेम ही आएगा 1 to 1। 3 है तो हम लिख सकते हैं 3C0, 3C1, 3C2 एंड 3C3। तो इसको लिखने से मुझे ये पता चला कि अब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन आ गया। तो जो कोफिशिएंट है 3 का, जहाँ पे हम वहाँ लिखते थे पास्कल ट्रायंगल में, वो सेम है इससे। अगर तुम इस सब को सॉल्व करो तो सेम है। तो अब यहाँ से कोई भी पावर हो तो आई कैन इजीली राइट 3 है तो 3 0 से स्टार्ट हो रहा है और 3 पे ख़त्म हो रहा है। अब कोई भी पावर हो तो आई कैन इजीली राइट, जैसे 7 है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7, और नीचे जो ये है, ठीक है, लोअर सबस्क्रिप्ट, ठीक है, ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और कहाँ पे ख़त्म होगा, 7 से। तो नाउ आई कैन इजीली राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एनी इंडेक्स। तो 7C0, 7C1 एंड इसी तरह से कहाँ तक जाएगा, 7C7। और इस सब का वैल्यू निकालना तो हमको पता है, NCR = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - R फैक्टोरियल। तो नाउ द रियल बाइनोमियल थ्योरम केम इनटू एग्जिस्ट। अब हम किसी का भी एक्सपेंशन लिख सकते हैं, ठीक है, ये मुझे पता चल गया। नाउ आई कैन इजीली राइट एक्सपेंशन ऑफ, एक मिनट, हाँ, एनी एक्सपोनेंट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मुझे लिखना पड़े यार a + b का पावर 7 लो, यू कैन इजीली राइट। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्टली ये स्टार्ट कर रहा हूँ, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर n। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब मैंने लिया बाइनोमियल
theorem for any positive integer, एक मिनट, for any positive integer n, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं a प्लस बी का पावर n लिख रहा हूँ तो यहाँ से क्या होगा, तो कोफिशिएंट तो एन सी 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और a का पावर क्या होगा n, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा एन सी 1, राइट, और फिर a का पावर घटते जाएगा तो a की पावर n-1, और यहाँ से b का उदय होगा। फिर नेक्स्ट पावर क्या होगा एन सी 2, और a का पावर क्या होगा घट जाएगा तो n-2, और फिर यहाँ से b क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या होगा एन सी 3, और यहाँ क्या होगा a की पावर 1 घटेगा फिर तो n-3, और फिर b क्या हो जाएगा q, एंड सो ऑन। लास्ट में जाते जाते क्या होगा, लास्ट में जाते जाते एन सी एन हो जाएगा जो कि हमको पता है कोफिशिएंट, और a का पावर 0 हो जाएगा और b का पावर n हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो अब मैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स आई कैन एक्सपैंड। ये तो चलो हो गया कि जब जो भी हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अब अगर मान लिया जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई का पावर अगर 8 है, तो अब इसको हम कैसे एक्सपैंड करेंगे, नाउ आई विल बी एबल टू एक्सपैंड दिस तो 8c0। अब तो हम आँख मूंद के करेंगे 8c0, और तुम इसको अब ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो x है उसका पावर होगा 8-0, ठीक है। जैसे यहाँ n है, एक मिनट, यहाँ पर मुझे पता है कि एक एक पावर घटते जाता है a पे और b पे बढ़ते जाता है। अब इसको हम ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो a का पावर है, जो a का पावर है वो कुछ नहीं है, वो ये c के अपर एंड लोअर सबस्क्रिप्ट का सब्सट्रैक्शन है, दैट इज n-0। तो ये क्या है n। फिर ये जो a का पावर है वो क्या हो गया, यहाँ पे अपर और लोअर सबस्क्रिप्ट का सब्सट्रैक्शन, दैट इज n-1। और ये जो b का पावर है वो लोअर सबस्क्रिप्ट को हम डायरेक्टली रख देंगे, जैसे 1 है तो 1, 2 है तो 2, और a का पावर क्या होगा दिस माइनस दिस। फिर 3 है तो b का पावर 3, और a का पावर क्या है दिस माइनस दिस। तो ये ऑब्जर्वेशन से नाउ आई कैन बी एबल टू इजीली राइट, जैसे ये क्या है 8c0, x का पावर इस दोनों का घटाओ यानी 8, और y का पावर तो 0 ही होगा तो ये तो 1 होता है, प्लस 8c1, x का पावर क्या होगा इस दोनों का घटाओ 7, और y के पावर डायरेक्टली लिख दो, ठीक है, प्लस 8c2 इस दोनों का घटाओ यानी 6, और y के पावर ऊपर डायरेक्टली रख दो, फिर प्लस 8c3, y का x का पावर क्या होगा इस दोनों का घटाओ दैट इज़ 5, और y पे डायरेक्टली रख दो, फिर प्लस 8c4, x का पावर क्या होगा 4, और y के ऊपर डायरेक्टली रख दो, एंड सो ऑन। फिर लास्ट में क्या होगा एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या हो जाएगा 8c8, और x का पावर डायरेक्टली रख दो दैट इज 0, एंड y की पावर 8, राइट। तो इस तरह से हम अब किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को, बाइनोमियल थ्योरम को विद एनी इंडेक्स हम एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मैं मान लिया 2x माइनस 3y की पावर 7 को लिखूं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर 7c0, राइट, 2x इसका घटाव लिख लो, तो इसका घटाव क्या होगा 7, और माइनस 3y, यहाँ पे माइनस 3y लेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस 3y मत ले लेना, साइन के साथ लेंगे, ठीक है, चूँकि इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस माइनस 3y, ठीक है, और देन इसका पावर 7, तब तो ये माइनस 3y ही आएगा बार बार। तो यहाँ पे क्या होगा साइन के साथ हम लेते हैं, तो माइनस 3y का पावर 0 तो 1 ही होता है, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, पावर 0 इज़ 1। अब यहाँ से क्या होगा 7c1, और यहाँ घटाव लिख लो यानी 6, और माइनस 3y का पावर 1,
ठीक है। फिर प्लस 7c2, फिर घटाओ लिख लो तो क्या होगा 2x की पावर 7 में से 2 गया तो 5, और फिर क्या लिख लो -3y का पावर स्क्वायर, एंड सो ऑन जाते जाएगा, और लास्ट में हम क्या लिख लेंगे प्लस 7c7, ठीक है। और 2x का पावर क्या हो जाएगा, घटाओ लिख लो यानी 0, और इंटू -3y का पावर 7। अब इसको तुम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। जो भी पावर है इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, निगेटिव आएगा तो निगेटिव के साथ लिख लेंगे, ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। -1 का पावर 7 क्या होता है, निगेटिव ही होता है, तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। और इस कोफिशिएंट को सॉल्व करना तो तुम जानते हो NCR से, ये तो अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही।